दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या बड़ा मूव आ सकता है ये देखना है, और क्या फिर से मार्केट गिर सकता है ये भी देखना है। प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी सब क्लियर करेंगे। बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो देखा जाए आज क्लोजिंग हुई है 24,855 और जो क्लोजिंग हुई है वो एक डोजी पैटर्न में हुई है जिसमें हल्का सा बाइंग प्रेशर नीचे तरफ से आया है और प्राइस आज थोड़ा सा साइडवेज था, इसलिए कोई भी बड़ा बिग बार कैंडल नहीं बना है। पर हाँ, क्लोजिंग प्रीवियस डे कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर हुई है, जिसकी वजह से मोमेंटम अप तरफ ही है। मतलब कि अगर आप देखोगे हर बार ग्रीन कैंडल बनता है, रेड कैंडल उसी के रिवर्स में आके क्लोजिंग होती है। ग्रीन कैंडल बनता है, रेड कैंडल उसी के रिवर्स में आके क्लोजिंग होती है। ग्रीन कैंडल बनता है, रेड कैंडल उसी के रिवर्स में आके क्लोजिंग होती है। तो अब तक के मार्केट में ये अभी पहली बार हुआ है कि एक जो रेड कैंडल बना है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है, जिसमें थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो ऊपर तरफ दिख रहा है, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा है कि प्राइस गिरना था तो गिर सकता था और हर बार की तरह इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर सकता था, या तो रिवर्स होकर प्राइस को नीचे गिरा सकता था। तो क्या थोड़ा सा अब कल बाइंग या फिर एक नई कहानी मार्केट की शुरू हो सकती है, यही देखना है। अगर फिब को मैं कनेक्ट करूं बॉटम लेवल से टॉप के लेवल तक, तो 0.6 का जो आया है रिट्रेसमेंट वो 24,600 के साइकोलॉजिकल लेवल से ही आया है, और वो साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट होने के साथ साथ फिबोनाची का 0.6 मतलब कि इस ट्रेंड का 60% एरिया भी है। तो यहाँ पे दो चीज़ पॉजिटिव पॉइंट में निकल के आई हैं कि प्राइस अपने ट्रेंड के 60% एरिया को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। पर कब तक करेगा, क्या ये रिस्पेक्ट सही है, क्या ये रिट्रेसमेंट सही है, यही अपने को देखना है। 1 आवर में चलते हैं, मार्केट का बिहेवियर और मार्केट का सेंटिमेंट अभी पढ़ना है। तो ऑल द अबव अगर आप देखोगे ट्रेंड पूरा लोअर हाई का है, हर बार प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक करके प्राइस आगे बढ़ रही है। अब अभी का सिनेरियो बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप देखोगे प्राइस का एक इम्बैलेंस, ठीक है, फिर प्राइस बैलेंस हुआ, फिर प्राइस इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर बैलेंस हुआ, फिर यहाँ पे प्राइस इम्बैलेंस हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस वापस से अपसाइड गया, और अपसाइड जाने के बाद ये प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने आप को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पास बायर और सेलर की क्वांटिटी एक समान होती है, तो वहाँ पे कंसोलिडेशन फेस आपको देखने मिलता है। और इम्बैलेंस मार्केट तब जनरेट होता है जब या तो बायर सेलर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाए, या तो सेलर बायर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाए और बायर कम हो जाए। तो इन केस में ये इम्बैलेंस प्राइस का एक अप ट्रेंड और एक प्राइस के डाउन ट्रेंड दोनों को बोलते हैं। बैलेंस मार्केट वो सिचुएशन होती है जहाँ पर प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता, एक ही जगह में जब फंस जाता है तो उसे बैलेंस मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस का इम्बैलेंस, ये प्राइस का बैलेंस, फिर इम्बैलेंस, फिर थोड़ा सा बैलेंस, फिर इम्बैलेंस, फिर यहाँ पे इम्बैलेंस होके फिर प्राइस का बैलेंस होना। ठीक है, तो अभी अगर आप एक चीज़ देखोगे तो प्राइस ना कहीं पे एक अच्छे जगह पे रुक रहा है। अगर आप फिब को यहाँ से यहाँ नहीं, थोड़ा सा और ये स्विंग हाई, हाँ एग्जैक्ट लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ठीक है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। ये लोअर हाई से पूरे लोअर लो को मैं अटैच करूँ तो 0.60 मतलब कि 60% एरिया पे प्राइस अपना रेजिस्ट कर रहा है, मतलब कि ऊपर नहीं निकल पा रहा है। और वो जो 60% एरिया है वो कहाँ पे निकल के आ रहा है, 24,900 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट लेवल पे निकल के आ रहा है। मतलब कि फिर से यहाँ पर दो चीज़ पॉजिटिव है कि प्राइस नीचे गिर सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस अपने 0.60% लेवल पे रेजिस्ट कर रहा है। आज के दिन में पूरा ब्लास्ट नहीं किया, और ये साथ ही साथ एक रेजिस्टेंट साइकोलॉजिकल वाइज में 24,900 का लेवल भी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड यहाँ पे क्लियर है कि प्राइस जो है वो अभी अपने 60% एरिया पे है। अब इसे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, ये लोअर लो है, ठीक है, ये क्योंकि ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, और यहाँ पे हायर लो है, क्योंकि जो लो अपने प्रीवियस लो के ऊपर लगे अप ट्रेंड मार्केट में तो उसे हम हायर लो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब तक लो ब्रेक नहीं होता ना, तब तक ट्रेंड जो रहेगा वो
हम गिरावट में उसे कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस के ट्रेंड को जब भी गिरना रहता है तो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके आगे बढ़ना रहता है। जैसे कि हर बार प्राइस क्या करता है, अपने प्रीवियस लो को आगे ब्रेक करके प्राइस आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यही एक्टिविटी इसे करनी होगी। और अगर ये नहीं करता ऐसे और प्राइस अपने उल्टा प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ का बैठा सेलर, क्यों, क्योंकि पूरे दिन में देखो यहाँ पे बायर, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, दोनों का स्टॉप लॉस सेफ है। ना पूरे दिन में सेलर का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना पूरे दिन में बायर का स्टॉप लॉस से हिट हुआ है। यहाँ से बायर अच्छा सेफ प्ले कर रहा है, यहाँ से सेलर अच्छा सेफ प्ले कर रहा है। दो जगह लिक्विडिटी अवेलेबल है, अपसाइड भी डाउन साइड भी। कल अगर मार्केट नीचे तरफ आ गया, फिर उसके बाद अपने ये लोअर लो को ब्रेक कर दिया, बट अगर मोमेंटम सही से नहीं आ रहा है, कैंडल सही से नहीं बन रही है, चाल में धीमी कम पड़ रही है, और यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस ज़्यादा मिल गया ऑपरेटर्स को, क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से स्विंग से इस स्विंग में कई लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर साइड हो जाएगा, लिक्विडिटी फ्रेश अवेलेबल हो जाएगी, साथ ही मार्केट का सेंटीमेंट डाउन तरफ है, तो मार्केट के रेजिस्टेंट पे सेल करेंगे जो, तो वो प्राइस के इतनी जो गिरावट अभी चल रही है, वो यही सोच के मेंटालिटी के साथ वो सेल करेंगे कि अरे प्राइस को वापस से रेजिस्टेंट आ गया तो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो प्राइस सेकेंड हाफ में क्या पता, थर्सडे का बिग मूव मार्केट है और यहाँ पे जैसे देख लो यहाँ पे रेजिस्टेंट है, तो लिक्विडिटी ऊपर में है अवेलेबल, तो क्या पता प्राइस ऐसे करके ऊपर भाग जाए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंट बना लेते हैं। सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। देखो कंसोलिडेशन तो ऊपर में है और यहाँ पे आपको देखेगा कि यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इस एरिया का अगर मैं इसे पीछे से स्ट्रेच करूँ तो आपको ये दिख जाएगा कि मार्केट का ये वाला कंसोलिडेशन फेस है, ये वाला। ठीक है, उसी में ही प्राइस वापस से फंसा पड़ा है, यहाँ से सेलर तो यहाँ से बायर का स्टॉप लॉस सेफ है। ठीक है, और पूरे दिन में देखो कि सेलिंग करने की कोशिश की है, मतलब यहाँ पे रिटेल के छोटे स्टॉप लॉस लगे हैं और बायर के यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो सेफ पड़ा हुआ है। अब अगर मार्केट कल आपको नीचे जाता हुआ दिखता है और यहाँ के स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, तो आप कुछ मत करना, आप एक काम कर लेना, आप फिब को पकड़ना और टॉप बॉटम से टॉप तक पकड़ लेना, और इसमें आपको देखने मिल जाएगा कि इस ट्रेंड का 50% लेवल यहाँ पे है। ठीक है, 24,750 के लेवल पे, तो इस ट्रेंड का अगर 50% एरिया क्रॉस कर दे तो हाँ, ये जो बॉटम लेवल पे 24,600 पे जो बाइंग आई है, फिबोनाची की 0.6 की बाइंग आई है ना यहाँ से, तो यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस एक पड़ा हुआ है, इसको पकड़ सकते हैं ओनली जब इस ट्रेंड का 50% एरिया ब्रेक हो जाए तो ही। बट अगर उस 50% एरिया के नीचे जाने तक भी प्राइस बहुत कमज़ोरी दिखा रहा है, प्राइस में ऐसा वाला सेलिंग नहीं आ रहा है, बहुत छोटी कैंडल बन रही है और इंस्टीट्यूशनल उसमें एंट्री नहीं कर रहे हो, तो वहीं पे गड़बड़ वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि नीचे आने से यहाँ का स्टॉप लॉस तो कट जाएगा, पर यहाँ का बैठा सेलर जीतेगा, जो बड़े लोगों को हर किस पसंद नहीं आता, जिन्होंने आज के दिन में पुट बाय करके यहाँ पास BTC ट्रेड किया होगा, अब तो होल्डिंग में अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठे होंगे। यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल हो जाएगा, फ्रेश एंट्री लग जाएगी, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से, क्या पता प्राइस ऐसे करके रिट्रेस करके भाग ना जाए। ठीक है, तो डाउन साइड एंट्री कब, जब इस ट्रेंड का आप देख लो ये 50% आप अपने भी चार्ट में ऐसे लगा के देख लेना और इसे मार्क कर लेना, 24,750 के नीचे जब मार्केट निकलेगा तो हम क्या करेंगे, मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं डाउन की तरफ छोटे रिस्क के साथ। अगर कोई कैंडल स्टिक पे आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने का मिले तो इनको पकड़ने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, बट अगर प्राइस फ्लैट खुला और ऊपर निकला तो इसे कुछ नहीं करना, इसे सिर्फ 24,900 के ऊपर सस्टेन करने देना। क्यों? क्योंकि फिबोनाची को हम जब ये स्विंग हाई से स्विंग लो मिला रहे हैं तो 60% का एरिया यहाँ पे निकल के आ रहा है। जब इस ट्रेंड का 60% एरिया टूट जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस ट्रेंड की 60% ताकत, मतलब कि किसी चीज़ का 60% 60% परसेंटेज में जब उसकी ताकत खत्म हो जाएगी तो वो पूरा ट्रेंड हार जाएगा। ठीक है, फिर लिक्विडिटी कहाँ पे मिल जाएगी अपने को, एक तो राउंड फिगर है, देखो जैसे कि 25,000 यहाँ पे कर्सर रखा है, पर उसके थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि 25,100, और ये तो दूसरा टारगेट हो गया, ये फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है, और एक तो ये भी है। अब ये एकदम ज़्यादा केस में होगा कि कल को प्राइस इन लोग को भी हिट करेगी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग 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 और सेलिंग। ठीक है, 25,250 का साइकोलॉजिकल सप्लाई जोन है और इस एरिया से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट क्रिएट हुआ है, तो सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पास है,
तो एकदम रेयर केस में अगर एकदम एक्सट्रीम मार्केट अप ट्रेंड हो गया तो ये भी पकड़ा सकता है, ठीक है। और ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है, जहाँ पे आज मार्केट रेंज बाउंड है, आज मार्केट हिला नहीं है, इस एरिया को ट्रेड नहीं करेंगे। जब इस ट्रेंड का 50% लेवल टूट जाएगा, प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिखे, कैंडल अगर ठीक ठाक बन रही है, कोई आपको दिखे कि हाँ एक ग्रीन कैंडल मिला है, रेड कैंडल नीचे क्लोज किया, एंट्री बनाने का मौका है, तो करिए ट्रेड और नीचे के टारगेट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। बट अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है, प्राइस ऊपर भाग रहा है या प्राइस फ्लैट खुला है और फ्लैट खुल के प्राइस ऊपर निकल रहा है और 60% एरिया के ऊपर, क्योंकि ये इस ट्रेंड का 60% एरिया के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन कर रहा है तो ठीक है, धीरे धीरे इस ट्रेंड की ताकत खत्म होगी। ऊपर जैसे जैसे प्राइस भागेगा तो ये लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जैसे जैसे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा वैसे वैसे मार्केट में ग्रीन कैंडल बनते हुए क्या करेगी, ऊपर जाते हुए इनके स्टॉप लॉस की तरफ भागना चालू करेगा। क्योंकि जिस तरफ लिक्विडिटी होती है, जिसको मार्केट का फ्यूल बोलते हैं, उसी तरफ मार्केट की गाड़ी भागती है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी क्लियर कर दी है, ऐसा ही कुछ प्लान है। अब कल का जो मार्केट बोलेगा उसके हिसाब से आपको चलना है। सिर्फ आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। और ऐसे ही चार्ट को रीड किया जाता है और सिर्फ इसे एनालिसिस के रूप में ही देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।